तारीख थी 5 अगस्त 2019 जब जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर से सरकार ने आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया। अनुच्छेद 370 के निरस्त्रीकरण के बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया, जिसमें एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख है। हालांकि फर्क ये था कि जम्मू कश्मीर को अपनी विधानसभा मिली, लेकिन लद्दाख बिना विधानसभा का केंद्र शासित प्रदेश बना। लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं है और इसके बाद से ही लद्दाख के स्थानीय लोग इस बात का लगातार विरोध कर रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है और संविधान की 6वीं अनुसूची क्या है, आइए इसे विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप बेबाक पल्लवी को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्थानीय लोग पूर्वोत्तर राज्यों की तरह संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत लद्दाख को राज्य का दर्जा और आदिवासी दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण और लेह और कारगिल जिलों के लिए संसदीय सीट की मांग की जा रही। लोग इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल यहाँ के लोग लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और इसे संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल करने, यहाँ अनुच्छेद 371 लागू करने और लेह और कारगिल के लिए एक एक संसदीय सीट देने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में सरकार की प्रदर्शनकारियों से कई दौर की बातचीत भी हुई। यहाँ पर आपको ये बताते चले कि दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ हाल ही में एक बैठक की, जिसमें उन्होंने क्षेत्र में अनुच्छेद 371 जैसी सुरक्षा बढ़ाने की पेशकश की। क्या है अनुच्छेद 371 और संविधान की 6वीं अनुसूची? अनुच्छेद 371 और इसके क्लॉज विशिष्ट राज्यों को विशेष प्रावधान प्रदान करते हैं, जो अक्सर कुछ धार्मिक और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व देने के लिए और इन समूहों को राज्य और केंद्र सरकारों के हस्तक्षेप के बिना अपने मामलों पर स्वायत्तता का प्रयोग करने की अनुमति देते हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख को अपनी विधानसभा नहीं मिली। पहले की विधानसभा में लद्दाख से 4 विधायक होते थे। अब पूरा प्रशासन नौकरशाही के हाथ में है। फिलहाल लेह और कारगिल में 2 हिल परिषद हैं, लेकिन वे 6वीं अनुसूची में नहीं है और उनकी शक्तियां कुछ स्थानीय टैक्स और केंद्र सरकार से मिली जमीन के इस्तेमाल तक ही सीमित है। बता दें कि लद्दाख में अधिकांश आबादी अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासी की है। किन राज्यों में पहले से अमल में अनुच्छेद 371? संविधान जब लागू हुआ तो अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात में कुछ क्षेत्रों के समग्र विकास और सरकारी खर्च की जरूरत का आकलन करने के लिए विकास बोर्ड के निर्माण की आवश्यकता थी। अनुच्छेद 371 ने महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष प्रावधान दिए। अनुच्छेद 371 के तहत अन्य राज्यों से संबंधित क्लॉज को बाद में संशोधनों के जरिए शामिल किया गया। अनुच्छेद 371 के तहत नागालैंड से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। संसद ऐसे कानून नहीं बना सकती जो नागाओं की सामाजिक, धार्मिक या प्रथागत कानूनी प्रथाओं या राज्य विधानसभा की सहमति के बिना भूमि के हस्तांतरण और स्वामित्व को प्रभावित करता है। अनुच्छेद 371 जी के तहत मिजोरम के मिजो वासियों को भी इसी तरह की सुरक्षा दी गई है। अनुच्छेद 371 बी और सी असम और मणिपुर की विधानसभाओं में विशेष समितियों के निर्माण की अनुमति देते हैं। इन समितियों में आदिवासी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों से चुने गए विधायक शामिल होते हैं। जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सिक्किम विधानसभा में अनुच्छेद 371 एफ के तहत आरक्षण प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान भी पेश किए गए। अब समझिए क्यों हो सकता है लागू आर्टिकल 371। लद्दाख में इन दिनों काफी प्रदर्शन हो रहे हैं। दरअसल 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाने के बाद लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लेकिन लद्दाख में कोई भी विधेयक लागू नहीं है। इसी को लेकर लद्दाख के लोगों की मांग है कि इनमें 4 मांगे प्रमुख तौर पर हैं, जिसमें पूर्ण राज्य का दर्जा, आदिवासी दर्जा, स्थानीय लोगों की नौकरी में आरक्षण, लेह और कारगिल में सांसद की सीटें। केंद्र सरकार इन मांगों को ध्यान में रखते हुए बाकी 11 राज्यों की तरह ही लद्दाख के लिए विशेष सुविधा देते हुए आर्टिकल 371 लागू कर सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा। आर्टिकल 371 लागू होने के बाद ये हो सकते हैं बदलाव। अगर आर्टिकल 371 लद्दाख में लागू कर दिया गया तो उसके बाद लद्दाख में कई सारी चीजें बदल जाएंगी। आर्टिकल 371 किसी भी राज्य की खास जरूरत को पूर्ति करता है, वहां के स्थानीय हितों की रक्षा करता है। आर्टिकल 371 लागू होने के बाद लद्दाख में स्थानीय लोगों को नौकरी में 80% आरक्षण दिया जा सकता है। इस आर्टिकल के लागू होने के बाद वहां केंद्र सरकार का दखल कम हो जाएगा। कुल मिलाकर इस अनुच्छेद के जरिए केंद्र सरकार किसी राज्य की खास जरूरतों की पूर्ति करती है और वहां के लोगों के हितों की
रक्षा करती है। अगर लद्दाख में अनुच्छेद 371 लागू होता है तो जाहिर है कि स्थानीय हितों को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय नौकरियों में स्थानीय लोगों को 80% तक आरक्षण देने का प्रावधान किया जा सकता है। केंद्र सरकार क्षेत्र के विकास के लिए अलग से बजट का भी प्रावधान कर सकती है। इसके जरिए केंद्र सरकार लद्दाख की संस्कृति, भाषा और भूमि के साथ ही स्थानीय परंपराओं को भी संरक्षण प्रदान कर सकती है। चीन और पाकिस्तान की आग की किरकिरी होगा आर्टिकल 371। चाइना और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया की बात करें तो लद्दाख में आर्टिकल 371 में लागू होने पर इन दोनों ही देशों से राजनीतिक और कूटनीतिक प्रतिक्रियाओं की संभावना आना स्वाभाविक है। चूंकि लद्दाख क्षेत्र में पीओके, शक्सगम वैली और अक्साई चीन जैसे विवादित क्षेत्र भी आते हैं, इसलिए इस कदम को लेकर चीन और पाकिस्तान की ओर से मजबूत प्रतिक्रिया आ सकती है। इतिहास गवाह है, जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तब चीन ने सैन्य और राजनीतिक स्तर पर कड़ी प्रतिक्रियाएं दी थीं और पाकिस्तान का दर्द तो खुलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सामने आया था। कुल मिलाकर अगर देखें तो आर्टिकल 371 लागू करने का फैसला केवल आंतरिक विकास के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी एक नया आयाम देगा। संभावना यह भी है कि इसके बाद हो सकता है कि जम्मू कश्मीर से भी आर्टिकल 371 लागू करने की मांग उठे। वजह साफ है कि इसमें बहुत सारे अधिकार स्थानीय लोगों को मिल जाते हैं। इस सब के बीच ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अगर लद्दाख में आर्टिकल 371 लागू हुआ तो भारत में विपक्षी पार्टियों को आखिर क्या बयान आता है, साथ ही पड़ोसी देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं, लद्दाख में आर्टिकल 371 लागू होना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय भारत।